हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह। आज का टॉपिक है कोल विद्रोह, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, इसके अलावा झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर तमाड़ विद्रोह? सही उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस हैं, लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति करना। हाँ, बिल्कुल सही। अगला है, पहड़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून का लागू किया जाना। हाँ, ये भी कारण था। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। बिल्कुल, ये भी कारण था। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण था, ऑप्शन डी। पदचुई क्या था? कोल जनजातियों की परंपरा का अंश, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर, कोल जनजाति की स्त्री द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण या फिर कोलों द्वारा प्रयुक्त विशेष पेय पदार्थ? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर था क्या? पतचुई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पहले इनमें से किस व्यक्ति से जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? सुरगा मुंडा से छीनकर, बिरसा मानकी से छीनकर, दुखन कोल से छीनकर या फिर सिंगराय मानकी से छीनकर? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंगराय मानकी से जमीन छीनकर किसे दे दिया गया था? सिखों को दे दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी? सलीम खान ने, जफ़र अली ने, इस्माइल खान ने या फिर नईम अली ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा जफ़र अली ने। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराय से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? सिंगराय मानकी ने, सुरगा मुंडा ने, उपयुक्त दोनों ने या इनमें से किसी ने नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ने मिलकर हमला किया था। अगला सवाल देखते हैं। सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तमाड़ के किस गांव में? लंका गांव में, पोचरा गांव में, जामन गांव में या फिर इसको गांव में? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमाड़ का लंका गांव में। ये सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस गांव से संबंधित है लंका गांव? तो तमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? बुद्धू भगत ने, सुरगा मुंडा ने, सिंधराय मानकी ने या फिर बिंदराय मानकी ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदराय मानकी ने। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हुआ था? पलामू क्षेत्र में, मानभूम क्षेत्र में, छोटा नागपुर खास में या फिर उपरोक्त सभी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्षेत्र में तीव्र से प्रसार हुआ था। कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला था? मुंडा का, चेरो का, खरवार का या फिर उपरोक्त सभी का? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी का समर्थन प्राप्त हुआ था, सभी जनजातियों का। मुंडा का भी,
चेरो का भी और खरवार का भी। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? सिंहभूम क्षेत्र, मानभूम क्षेत्र, हजारीबाग या फिर पलामू? इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जो क्षेत्र था कोल विद्रोह से पूरी तरह से अछूता रह गया था, यानी कि इसमें शामिल नहीं हुआ था। हजारीबाग तक इसका फैलाव नहीं हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था? इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी थी, इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच असहमति थी, इस क्षेत्र में मजबूत स्थानीय राजा का प्रभाव था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी थी और थोड़ी कड़क मौजूदगी थी, जिसके कारण यहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिला था। अगला सवाल देखते हैं, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया? कमल के फूल का, रोटी का, तीर का या फिर धनुष का? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीर का। ठीक है, कोल विद्रोह में प्रतीक चिन्ह था क्या? तीर था। अगला सवाल देखते हैं, कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया? सिंगराय मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत या फिर बिंदराय मानकी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धू भगत जो थे अपने कई साथियों और भाई बहनों के साथ ऐसो मारे गए थे। अगला सवाल है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था? बुद्धू भगत को किसने मारा था? कैप्टन रबसेज ने, कैप्टन कर्नाड ने, कैप्टन मार्स ने या फिर कैप्टन इम्पे ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन इम्पे जो था वो बुद्धू भगत की हत्या कर दी थी। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? कैप्टन विल्किंसन ने, कैप्टन रबसेज ने, कैप्टन वोबेन ने या फिर कैप्टन इम्पे ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन विल्किंसन जो था कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। साथ में कहाँ कहाँ का सेना की सहायता किया था? तो रामगढ़ से और बनारस से, बैरकपुर से, दानापुर से और गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को ये दबाया था। अगला सवाल देखते हैं, पिठौरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? अंग्रेजों की मदद किस राजा ने की थी जो कि पिठौरिया का राजा था? रामपाल सिंह ने, जगतपाल सिंह ने, विष्णुपाल सिंह ने या फिर दयापाल सिंह ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा जगतपाल सिंह जो था वो कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का मदद किया था। अगला सवाल देखते हैं, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद करने के बदले पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालिक गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? 111 रुपये, 212 रुपये, 313 रुपये या फिर 414 रुपये? इसका सही उत्तर हो जाएगा 313 रुपया देने की घोषणा किया था। किसके बदले? ये जो कोल विद्रोह दबाया था इसमें अंग्रेजों का मदद किया था कौन? पिठौरिया का राजा जगतपाल सिंह। और कौन दिया था? तत्कालीन गवर्नर जनरल। कितना? 313 रुपया प्रति माह आजीवन, जब तक मरता नहीं तब तक पेंशन देगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? एमहर्स्ट ने, जॉन एडम्स ने, विलियम बैटिंग ने या फिर ऑकलैंड ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बैटिंग जो था वही दिया था। ठीक है, कितना पेंशन दिया था और पिठौरिया के राजा जगतपाल को दिया था। पेंशन जो था वो 313 रुपये का था। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? इसको हजारीबाग का, लंका तमाड़ का, चैनपुर पलामू का या फिर बंदगांव सिंहभूम का? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदगांव सिंहभूम का था। कौन?
तो सुरगा मुंडा। सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? बंदगांव सिंहभूम का निवासी था। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? सिल्ली का, चाईबासा का, धनबाद का या फिर पलामू का? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्ली का था। बुद्धू भगत कहाँ था? सिल्ली का था। रांची के आसपास का क्षेत्र जो है वो है सिल्ली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष सिंह राय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? 1830 में, 1831 में, 1832 में या फिर 1833 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी में सिंह राय मानकी और सुरगा मुंडा जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके दौरान कोल विद्रोह जो है वो कमजोर पड़ गया था। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया? किस जिला को हटा दिया गया था और नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित किया था? राजमहल को, हवा महल को, जंगल महल को या फिर वन महल को? इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगल महल को। ये लोग क्या किया था? नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा दिया था और उसे उस तरह से संगठित किया था। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया? उत्तर पश्चिम सीमा एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी या फिर दक्षिण पूर्वी सीमा एजेंसी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, कब? कोल विद्रोह का परिणाम स्वरूप, कोल विद्रोह जब खत्म हो गया तब। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? 1831 में, 1832 में, 1834 में या फिर 1835 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1834 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? कूपर, विल्किंसन, लीमंड या फिर कैमक? इसका सही उत्तर हो जाएगा विल्किंसन। निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया था? यानी कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को वित्तीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया था किस विद्रोह के पश्चात या किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप? मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर तमाड़ विद्रोह? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है वित्तीय न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया था किसे? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को या फिर शासन प्रणाली को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।